ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी एंड थोड़ा एनर्जी के साथ हूँ, है ना। रीजन इज कि व्हाट्सएप पे मुझे बहुत मैसेजेस आ गए कि सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का आप उसका स्ट्रैटेजी वीडियो डालो। ऐसे तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब प्रीलिम्स के टाइम कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों के, तब मैं प्रोवाइड करूंगा, अभी बीच में डिस्ट्रैक्शन ना करूं, वैसा मैंने सोचा था। बट बच्चे मान नहीं रहे, है ना। तो बच्चे मान नहीं रहे तो मैं प्रोवाइड कर दूं भाई। वैसे तो मैं प्रीलिम्स में बिलीव नहीं करता हूं। प्रीलिम प्री जो एग्जामिनेशन होता है ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए आता है, ठीक है। तो उसको लेके आप टेंशन ना ले। अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे तो भी घबराहट करने की कोई बात नहीं। वहां से जो भी चीज आपसे गलतियां हो रही है, जैसे आपको कोई चैप्टर में फंस रहे हो या तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट से याद आया कि मैं कमेंट में पढ़ा था, काफी बच्चों ने ये बोला है कि सर टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है। और बच्चे ने एक बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट कर दिया। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपका जो अकाउंट्स का प्लेलिस्ट था उसको मैं पूरा खत्म करके गया एंड सेक्शन बी एंड सी में बहुत अच्छा हेल्प मिला, अकाउंट्स में बहुत अच्छा हेल्प मिला, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके गया तो मुझे भी अच्छा लगा बाबू। ठीक है, आपका मैंने कमेंट पढ़ा, रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ लेकिन मैं कमेंट पढ़ा था आपका। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना इतना जल्दी में मैं था नहीं, बट सुनीता सिंह नाम की एक बच्ची है, उनका कमेंट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था। ये मेरे पास नोट्स अवेलेबल था बट कमेंट अभी 10 मिनट पहले पढ़ा मैं, तो सोचा शायद बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है उनके पास। ठीक है, चलिए मैं ये वीडियो बना देता हूं आपके लिए, है ना। और आपको सिर्फ आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई कितने मार्क का कौन सा चैप्टर है ना। मैं पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, प्लस इसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बारीकी से समझना ये चीज को, है ना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बुद्धि खोल के जाएगा आज की चीजें, है ना। दिमाग पूरा खुल जाएगा आपका, कौन से सेक्शन कितने मार्क्स के हैं और उसमें हमको कितना टाइम देना है। ठीक है, पर क्वेश्चन मेरे को कितना टाइम अवेलेबल करवाना है ना, वहां पे कितना टाइम मेरे को डेडिकेट करना है पर क्वेश्चन, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम बारीकी से समझना चीजों को और लिखते चलना। ठीक है, लिखते चलना, लिखना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी घाई घाई में चीजों को देख लिया, ठीक है हो जाएगा, ये सब फालजल लोगों का काम है। आप समझो, है ना, पहले समझो, पहले रास्ता देखो उसके बाद चलो, है ना। बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमको घड़ी अलाउ होगा या नहीं होगा एग्जामिनेशन में। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होते हैं, रेगुलर वॉच अलाउ होता है, जिसमें मतलब कोई भी डिजिटली कोई भी चीज ना हो तो वैसा वॉच अलाउ किया जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। और इन केस अगर आपको वॉच अलाउ नहीं किया जाएगा तो आपको वॉल पे वॉच दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मेंशन करना है। ठीक है, चलिए आज समझते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का तैयारी हम कैसे शुरू करेंगे। सर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, हाँ मेरे को अवेलेबल कराना पड़ेगा क्योंकि 1 महीना जैसा टाइम बचा है ना। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो आज आप लोग के लिए कि क्या, कहां से, किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए बी, देखो ना भाई, मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं बोलूं कि अगर आप प्री का एग्जामिनेशन फेस कर रहे होंगे, कोई भी एग्जामिनेशन दो, प्री दो या बोर्ड का एग्जाम दो, एक ही नियम लागू होता है। क्या मैंने जैसा गाइड किया वैसा नहीं हो रहा है क्या पेपर में, या मे भी थोड़े मोड़े चेंजेस हो रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज 99% मैं बोलता हूं 95 to 99% ऐसा होगा कि सिमिलर ही हो रहा होगा। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तो एक अलग ही जोश आ जाएगा, मेरी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी भाई। मैं यहाँ ये इतना सेटअप लगा के ये सारी चीजें मैं फाजलपंती नहीं करता हूं, मैं बहुत अपना इंपॉर्टेंट टाइम डेडिकेट करता हूं आपके लिए, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका ये इंपॉर्टेंट टाइम खराब हो। ठीक है, तो बच्चों को क्या है ना, याद तो हम कर लेंगे सर लेकिन गाइडेंस नहीं मिलता है कहीं से, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरू करें पढ़ाई को, कौन से चैप्टर को पहले हम कैप्चर करें, ये सारे सवाल, सारा सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखो ना, सेक्शन ए एंड बी, मैं कभी ये सेक्शन को सेपरेट नहीं करता। कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा आपने, सेक्शन ए एंड बी को मैं साथ में लेके चलता हूं। रीजन इज, सुनो, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है उसमें से ही हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 30 मार्क का सेक्शन, 30 मार्क का सेक्शन होता है। ठीक है, ये 30 मार्क के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी मिला के 20 एमसीक्यूज रहता है और 10 वन सेंटेंसेस रहते हैं। ठीक है, और जिसमें से मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का आपका सेक्शन बी का तैयारी चालू करवा दिया हूं,
है ना, सेक्शन बी और साथ साथ में आपका सेक्शन ए की भी तैयारी उसी के साथ चल रही है, ठीक है। डेट वगैरह वाले जो क्वेश्चंस है ना वो सारा सेक्शन ए में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी तो हम लाइव में करेंगे ही डिस्कशन सारी चीजों को, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस, सेक्शन सी, सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी, आप आराम से अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दो और समझो कि क्या क्या कमी है आप में, ठीक है। चलो देखो, सेक्शन ए एंड बी मिला के टोटल हमारा कितना मार्क्स का बनता है, 30 मार्क्स का, ठीक है। ये 30 मार्क्स के लिए हमको कितना मार्क्स डेडिकेट करना है और कहां से इसका तैयारी करना है, लिखो भाई। वही चीज लिखूंगा, तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मार्वल प्लस गाला प्लस व्रज, ये 3 बुक का कहीं से भी अरेंजमेंट करो, कैसे भी अरेंजमेंट करो ही करो, है ना। मार्वल, गाला और व्रज, यहां से ये जो 30 मार्क्स है ना उसमें से 25-26 मार्क्स के आपको वहां से कवर हो जाएंगे, है ना। और वन सेंटेंस तो ऑलमोस्ट सब कवर्ड होंगे, ठीक है। तो मार्वल, गाला, व्रज, ये तीनों चीज का इंतजाम करो। आप कहीं से भी किसी से भी फोटो मंगाओ या कैसे भी करो, बोलो भाई कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, बोलो भाई मार्वल का मेरे को एमसीक्यू 1 सेंटेंस भेज दो, गाला का एमसीक्यू 1 सेंटेंस भेज दो, व्रज का एमसीक्यू 1 सेंटेंस भेज दो, और ये सारे के 1 सेंटेंस एमसीक्यू का पूरा 1 सेंटेंस का पूरा लिस्ट बनाओ। 1 सेंटेंस का तैयारी करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी में करा रहा हूं, वहां जाओ, वहां से कंप्लीट कर लो, है ना। कुछ दिन में सेक्शन सी का भी शुरुआत हो जाएगा तैयारी, है ना। तो यहां पे ध्यान देना, मार्वल, गाला, व्रज को कंप्लीट करो, यहां पे 25 अबोव मार्क्स आप आसानी से लेकर आ जाओगे, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर सजेस्ट करूंगा ना मैं आपको, आप वो पढ़ के जाओगे ना तो वहां के ऊपर के भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से एकदम, है ना, स्ट्रैटेजिकली वर्क करना थोड़ा। चलो, सेक्शन ए बी के लिए टेंशन नहीं लेना है भाई, आपको सिर्फ मार्वल, गाला, व्रज, मार्वल, गाला, व्रज लिस्ट बना के पूरा तैयारी करते जाओ। बात करते हैं सर सेक्शन सी का। हर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सेक्शन सी पे क्यों आ रहे हैं, आइए ना पहले सेक्शन ई देख लेते हैं। सेक्शन ई में कुछ कंफर्म जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहां कहां से होते हैं सर, तो देखो, एक तो क्वेश्चन आपको प्लानिंग में से देखने को मिलता है, प्लानिंग चैप्टर में से, है ना। दूसरा जो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा स्टाफिंग चैप्टर में से देखने को मिलेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर क्या बोर्ड के एग्जाम में 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं सर, स्टाफिंग में से 2 क्वेश्चन और डायरेक्टिंग में से 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहां सेक्शन ई में से टोटल ये 20 मार्क का सेक्शन होता है, से 4 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। 6 में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन। अब सर हम तैयारी कौन से चैप्टर का करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तैयारी ये पूरा 4 चैप्टर का करना है। ध्यान से समझना बात को, पूरा ये 4 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। रीजन इज कि इसका बेनिफिट आपको सेक्शन डी और सेक्शन सी में भी देखने को मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एकदम इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई का शुरुआत करोगे तो कहां से करोगे सर, सबसे पहले स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट करोगे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हो गया, है ना, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, फिर रिक्रूटमेंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना। तो स्टाफिंग चैप्टर को पहले खत्म करोगे, फिर उसके बाद उठाओगे डायरेक्टिंग चैप्टर को। और डायरेक्टिंग मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि पहले कौन सा चैप्टर आपको पकड़ना है ना। और ये जितने भी चैप्टर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, उन चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। वो चैप्टर के एमसीक्यू, 1 सेंटेंस, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सारी चीजों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस सेक्शन ई में आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि भाई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर चैप्टर नंबर 1 में से भी तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 में से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम तो तैयार है ना भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये 4 चैप्टर को हम पूरी तरीके से एकदम लपेट डालेंगे, है ना। शुरुआत कहां से करेंगे, स्टाफिंग चैप्टर से। स्टाफिंग चैप्टर में जितने भी डिटेल क्वेश्चन है उसको उठाओ, उसको खत्म करो। फिर डायरेक्टिंग चैप्टर याद करो, हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो वाला चैप्टर, है ना, वो चैप्टर को शुरू करेंगे और पूरा ही खत्म करेंगे, पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम, है ना, फिर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, वो सारी चीजें क्वेश्चंस होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वहां से आप कंप्लीट
कर सकते हो। ठीक है, ये 4 के 4 चैप्टर मैं बोल रहा हूं कि आपको कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। बात समझ में आ रहा, हम रिस्क लेके नहीं चलने वाले। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे सोच रहे हो तो आप ये दोनों चैप्टर को खत्म कर लो और ये वीडियो के थ्रू रिवीजन लेके चले जाना। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जैसे उनको 4 के 4 क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट हुआ तो टेंशन नहीं, तो ये 2 चैप्टर को खत्म करके चले जाओ पूरी तरीके, ये 2 को लेकिन पूरा खत्म करना, पूरा मतलब पूरा एक एक चीज, है ना। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को खत्म करके चले जाओ, मतलब रिवाइज करके बस सुन के चले जाओ, वहां पे आप आंसर लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आते हैं सर सेक्शन डी की तरफ। हर सेक्शन में मैंने बोला आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोवाइड करूंगा, पहले आप वो चैप्टर पे काम करेंगे। अच्छा, कभी आपके मन में सवाल आया कि सेक्शन ई के लिए, देख लो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा भी होगा 40-45 मिनट, उससे ज्यादा क्या होगा, है ना। सेक्शन डी के लिए सेक्शन ई के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने पेपर का लिखना है, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 10 पेज, कितने पेपर का लिखना है और कितना टाइम हमको यहां पे डेडिकेट करना है ना। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, एकदम ध्यान से समझना। सुनो, मैक्सिमम आपको जो सेक्शन ई के लिए टाइम डिलीवर करना है, वहां पे आपको टाइम डिलीवर करना है मैक्स टू मैक्स 1 आवर। मैक्स टू मैक्स कितना? 1 आवर। आपको कोशिश करना है कि 50 मिनट के अंदर सेक्शन ई अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं भी हो पाता तो आपको 1 घंटा 4 पार्ट में बांट लो उसको 15 मिनट पर क्वेश्चन दो, है ना। वैसे तो मेरा सजेशन रहेगा 10-12 मिनट में हो जाता है आंसर, अगर आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ के गए हो ना तो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, लास्ट में मैं एक और चीज डिस्कस कर लूंगा। एक अभी व्हाट्सएप पे थोड़ी देर पहले मैं मैसेज पढ़ा था कि सर बड़े जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसको शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें, है ना, कैसे लिखते हैं आंसर। वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसका, है ना। ये वीडियो के लास्ट में मैं लिंक भी डाल दूंगा, सबसे शुरू में ये लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दे रहा हूं हर वीडियो के अंदर, तो उसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, यहां पे थे हम लोग। तो सेक्शन ई के लिए आपको कितना टाइम डिलीवर करना है? मिनिमम 50 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज्यादा आप टाइम नहीं दोगे। ठीक है, यहां पे आपको 50 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर आपको पूरा सेक्शन ई खत्म करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, और यहां पे जो था ना ये सेक्शन ए एंड बी, यहां पे आपको 30 मिनट ही देना है, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। ठीक है, ये भी नहीं लगेगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, ये भी नहीं लगेगा। रीजन क्या है पता है? आपको 10 से 15 मिनट पेपर पहले मिलता है, और 10 से 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा ना, सारे एमसीक्यू 1 सेंटेंस को दनादन रिवाइज कर लेना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है सब सोच के रखना, जैसे ही आंसर शीट मिले तबाही मचा देना। जितना एमसीक्यू 1 सेंटेंस आ रहा है उसको लिख लेना, है ना, सीधा एकदम मजे में लिख लेना। ठीक है, आज व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में मैं सारे फुल फॉर्म्स आपको अवेलेबल कराया हूं, फुल फॉर्म्स याद करके जाना भाई, 1 सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से करके जाना। ये टाइम मेंशन किया मैं आपको, वो समझ में आया। सेक्शन ई में 50 मिनट से और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपको डिलीवर करना है। आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं पहले लिख देता हूं। देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, याद है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 है। और ये चैप्टर को मैं क्यों पकड़ रहा हूं सुनना, क्योंकि ये सेक्शन सी में भी आपके लिए हेल्पफुल है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चैप्टर को ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, मतलब सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए मैं चुन के जा रहा हूं। ठीक है, सेक्शन डी में भी बताऊंगा सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, सेक्शन ई में मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया ना, कितने पॉइंट लिखने हैं? 5 to 6 पॉइंट, ध्यान में रहेगा, 5 से 6 पॉइंट। लेकिन आपको क्या ऐसा अलग करना रहता है, यहां पे थोड़ा सा मैं मेंशन करता हूं। देखो, आपको पोर्शन कैसे लिखना रहता है। पहले आपको मेंशन करना रहेगा इंट्रो। ठीक है, इंट्रो आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए कंपलसरी, ये जब डिटेल आंसर लिखोगे तब। इंट्रो आपको, मेरे जितने भी वीडियोस आप कंप्लीट करे होंगे ना, तो उसमें आपको इंट्रो 5-6 लाइन का मिल ही रहा होगा। पहले आप इंट्रो कंप्लीट करोगे, स्टार्ट डाल के, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे। फिर स्टार्ट, इंट्रो खत्म होने के बाद स्टार्ट डाल के लिखोगे। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव पूछा गया या तो कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी क्वेश्चन सपोज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया समथिंग का, तो ऐसा मैं मेंशन करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। क्लियर? पहला पॉइंट जो भी है यूनिवर्सल प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा एकदम, पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस।
उसको मैं उसके अंदर एरो बना बना के लिखूंगा पॉइंट। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के अंदर जाकर रिफर कर लेना, पुराने जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूं ना चैप्टर्स के ऊपर, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर खोलना, उसके अंदर आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, फिर उसके अंदर एरो कर करके आंसर लिखना है। ठीक है, मिनिमम आपको 3 एरो बना के लिखना है आंसर, देन पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे जाओगे, है ना। सारा इजी नोट्स अवेलेबल है भाई, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 पॉइंट मिनिमम लिखने हैं। मिनिमम कितने? 5 पॉइंट। आपको ज्यादा इच्छा है 6 पॉइंट। ठीक है, बच्चे क्या है ना, सर बुक के अंदर तो 11 पॉइंट था तो 11 पॉइंट लिखना जरूरी नहीं भाई, एक्सेप्ट क्या चीज को छोड़ के, स्टेप्स आते ना, स्टेप्स जैसे बोला जाता है ना, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, तो वो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। जितने भी प्रोसीजर है ना उसका लिस्ट बना लो और उसका पूरा प्रोसीजर याद करना। 4-5 पॉइंट मत लिख के आ जाना एग्जाम में। ठीक है, प्रोसीजर जो होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स के आपको पूरे लिखने पड़ते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या कुछ भी हो गया, पूछ लिया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बताओ, है ना, तो राइट्स पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, रिस्पॉन्स, क्योंकि वो 5, 6, 7 ही पॉइंट है ना, तो उतने आपको पूरा मेंशन करने पड़ेंगे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एडवांटेज हो गया, ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं 5 पॉइंट भी दे दूं तो चल जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोला, 5 पॉइंट लिखूंगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा सेक्शन ई का आंसर लिखते टाइम पे। पहले तो आपको इंट्रो लिखना है, फिर ऐसा स्टार करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिसका भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, देन उसके बाद उसके अंदर सारे पॉइंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अगर 6 पॉइंट लिख रहे हो तो नंबर 6। ठीक है, ओके। लिखने का तरीका थोड़ा सही रखिएगा और लास्ट में आपको मेंशन करना रहता है कंक्लूजन, कंपलसरी है भाई। इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज को इग्नोर मत करना। इंट्रो से लेके आपका कहां तक आंसर जाना चाहिए? कंक्लूजन तक। बात समझ में आ रहा है? यहां अगर इस तरीके से आप आंसर लिखोगे ना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे यहां सेक्शन ई में। जैसे तैसे आंसर लिख के आओगे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान में रहेगा ये चीजें। सेक्शन ई को किस तरीके से लिखना है, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर रहा हूं, सारे डाउट जितना भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा है ना। देखो सेक्शन ई के लिए 6 पॉइंट लिखोगे मोर देन इनफ है, 5 पॉइंट भी लिखोगे मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन वो 5 पॉइंट को आप सही तरीके से लिखना। मेरे जितने भी वीडियोस देखते होंगे ना, उसमें देखते होंगे खाली 5 ही पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। यस, 5 ही पॉइंट लिखना ही रहता है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन स्टेप्स वगैरह है तो उसमें मेरे को पूरा 7 पॉइंट जाने पड़ते हैं, 8 पॉइंट जाने पड़ते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा था सेक्शन डी में, सेक्शन डी में नेचर ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को, और यहां का इसका हेल्प आपको सेक्शन सी में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम क्या पकड़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, उसका बेनिफिट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट यहां और यहां, मतलब हमको डिटेल तो नहीं पढ़ने उसमें से। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मान लो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ भी रहे हैं तो 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, बात समझ में आया? 8-10 पॉइंट को लेके नहीं बैठना है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को अगर मैं तैयारी करूंगा भी तो किस नजर से करूंगा? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहा हूं तो 3 से 4 पॉइंट, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? उसमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन पूछा जाता है, तो ये सब का तैयारी अच्छी तरीके से करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है ना। उसके बाद किस चीज पे काम करेंगे सर? मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्क कर लेना। ये ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 10 होगा आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर 10 होगा, ये चैप्टर नंबर 1 होगा, ये चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ये सेक्शन में टोटल हमको अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं सर? टोटल हमको अटेम्प्ट करने रहते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हमको 8 करने रहेंगे, 24 मार्क्स के होंगे। देखो टोटल क्वेश्चन गिवन होता है 4 2 6 2 8 2 10 2 12 क्वेश्चन, है ना। टोटल क्वेश्चन 12 है, उसमें से मुझे अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चन, जिसमें से अगर ये 3 चैप्टर पे आप मास्टरी करके जाते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे वीडियो अवेलेबल है सर, कंप्लीट कर लेना अगर नहीं कंप्लीट किए हो तो, है ना। सेल्समैन के क्या फीचर्स होते हैं, गुड सेल्समैन कैसा होना चाहिए, सेल्स प्रमोशन का टेक्निक क्या होता है, वो सारी चीजें वीडियो अवेलेबल है, वहां से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ना सेक्शन डी के लिए, आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे,
बेनिफिट क्या है सर ये सारे चैप्टर्स का? तो यहां पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, सेक्शन सी में भी, है ना। यहां पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा सेक्शन सी के अंदर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग का, प्लानिंग यहां खत्म किए थे ना, प्लानिंग का बेनिफिट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। डायरेक्टिंग के 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, स्टाफिंग के 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। यहां पे कितने अटेम्प्ट करने रहते हैं हमको? 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं आउट ऑफ 17। 17 में से हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं? 13 क्वेश्चन, है ना। जिसमें से हम किस तरीके से तैयारी करने वाले, पूरा मैं चैप्टर लिख देता हूं, पहले मेंशन कर लेता हूं यहां पे। चैप्टर नंबर 1 सेकंड में से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्ड चैप्टर में से इसमें नहीं रहता, 4 चैप्टर का, है ना। 5 में से एक ही क्वेश्चन रहता है, सॉरी 7 में से एक क्वेश्चन, 8 में से एक क्वेश्चन, 9 में से भी एक ही क्वेश्चन होता है, और 10 चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 11 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये रहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये यहां पे करने क्यों बोला था, यहां ध्यान दो, यहां पे भी देखने को मिलेगा, और आपको 11 चैप्टर यहां पे भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और यहां आपने प्लानिंग किया ना, तो प्लानिंग चैप्टर का रोल यहां आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहां आपने स्टाफिंग किया था ना, स्टाफिंग मैंने बोला था पूरा चैप्टर, ये 4 चैप्टर को तो एकदम थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना ही नहीं है 4 चैप्टर में से, ठीक है। स्टाफिंग करेंगे अच्छी तरीके से, डायरेक्टिंग करेंगे अच्छी तरीके से, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हम यहां के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेनिफिट हमको यहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या चीज पे आपको फोकस करना है? देखिए सर, एकदम ध्यान से देखिए ना, अगर आप एकदम ध्यान देंगे ना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहां से करेंगे तो यहां पे भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को मैंने अभी तक आपको बोला ही नहीं करना है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैंने अभी तक आपको छूने बोला ही नहीं, उस पर एकदम से ध्यान देने नहीं बोला, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग करेंगे ना सर, तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग था ना, ये यहाँ के लिए कर रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में से मैंने बोला आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं याद करने, क्योंकि डिटेल के लिए हम नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। तो 4th चैप्टर को हम यहाँ और यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। 5th चैप्टर कहाँ गया? स्टाफिंग था ना हमारा, हाँ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग का 2 क्वेश्चन यहां देखिए, आपका वहां पढ़ने से यहां हेल्प मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग चैप्टर यहां पे आपको हेल्प करेगा। चैप्टर नंबर 11 खत्म करेंगे हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहां किए थे, ये आपको यहां हेल्प करेगा, वहां भी हेल्प करेगा, ठीक है। और कौन सा चैप्टर मैंने आपको बोला था करने? ये चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 ये यहां हेल्प करेगा। देखिए ना, 2 4 6 8 10 11 12 क्वेश्चन, अरे एक आध क्वेश्चन आप चूज कर लेना भाई, वैसे भी सेक्शन सी का तैयारी तो मैं पूरा आपको करवा के देने वाला हूं क्वेश्चन आंसर के साथ, ये ऑप्शन भी मैं नहीं देख रहा हूं कि कौन सा चैप्टर में से क्या क्वेश्चन है, इसका तैयारी मैं पूरा करा के देने वाला हूं। लेकिन आपको जो ये सारी बेनिफिट बता रहा हूं कि सेक्शन ई को कंप्लीट करने से आपको क्या क्या चीज कवर हो जा रहा है, सेक्शन ई और ये जो सेक्शन डी में है ना, उसमें आपको क्या क्या काम करने बोला मैं, 1 2 3, ये 3 चैप्टर पे आप जबरदस्त तरीके से काम करोगे, इसका बेनिफिट यहां पे और यहां दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 चैप्टर को पहले खत्म करेंगे, है ना, ये 4 चैप्टर को पहले एकदम जबरदस्त तरीके से खत्म करेंगे, है ना। वो खत्म करने के बाद ये क्यों मैं ये चैप्टर को मांग किया हूं, ये चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं होगा, ठीक है। और जहां तक बात है सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी का वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आपको 1-2 दिन में, है ना, 1-2 दिन में वीडियोस अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके तैयारी में टेंशन नहीं होगा। अब बात करते हैं सर सेक्शन डी के लिए हमको आंसर कितना बड़ा लिखना है, क्या पूरा 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, कैसे लिखना है सर? सेक्शन ई का तो आपने बता दिया, सेक्शन डी का भी बता दो। सेक्शन डी का कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन में कैसा होता है कि अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछा गया, तो हमको जो है 3 to 4 पॉइंट्स उसमें मेंशन करने रहेंगे, 3 लिखोगे तो भी इसमें एप्लीकेबल होता है, चल जाता है ना। तो यहां पे आपको 4 पॉइंट्स मोस्ट आप लिख दोगे इंट्रो के साथ, और वो पॉइंट्स, और आपको लास्ट में कंक्लूजन मेंशन कर दोगे, आपको सेक्शन डी में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट फेज में, मतलब फरवरी जब हमारा शुरू होगा, तब मैं आपको सेक्शन डी के आंसर के की पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे मेंशन करना है, किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। मोस्ट जाएगा ना, 1 पेज का आंसर बनता है इसका, ठीक है, 1 पेज का आंसर बनता है सेक्शन डी का। अब बात करते हैं सर सेक्शन सी का, और इसमें टाइम आपको डिलीवर करना है 45 to 50 मिनट्स,
ठीक है। ये 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 45 से 50 मिनट आपको डिलीवर करना है। सेक्शन ई को आपको कितना 50 मिनट टू 1 आवर डिलीवर करना है, ठीक है। यहां पे 30 मिनट से ज्यादा जाना नहीं चाहिए आपका। सेक्शन सी में भी आपका 45 टू 50 मिनट डिलीवर करना है, ठीक है। इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी, अगर सेक्शन ई में आपने 50 मिनट लिया है तो 50-50 मिनट यहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 1 घंटा यहां ले लेते हो तो आपको यहां के लिए 45-45 मिनट बचेगा, ठीक है। एकदम आसानी से होगा सारी चीजें। सेक्शन सी का तैयारी कैसे करेंगे सर, तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो के थ्रू करेंगे, है ना। सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। सर सेक्शन सी के आंसर्स कितने पेज लिखते रहता है? आधा पेज लिखना रहता है, पूरा पेज लिखना रहता है? सर मैं बताता हूं, कभी कभी सेक्शन सी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको एक लाइन में भी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में सजेशन देता हूं कि जिस भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछ लिया जाए बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताओ, है ना, तो 2 से 3 लाइन में हम आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2-3 पॉइंट्स भी बनाने पड़ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। तो वो घबराने वाली बात नहीं है। कोई आंसर अगर 2 लाइन में खत्म हो जा रहा है तो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके भी आपको 2 मार्क्स ही अवेलेबल होंगे। और अगर वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया गया, है ना, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आंसर आप 1 लाइन 2 लाइन में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको आधा पेज डिलीवर करना पड़ेगा। उसके नोट्स आते हैं, अगर हो सके तो उसका ग्राफ भी बना दो, है ना, तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस थोड़े से आंसर डिटेल में होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन के तरीके बताए, है ना, जैसे बोल दिया 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम कौन से हैं, नेम बताओ। ये भी क्वेश्चन सेक्शन सी में बन सकता है। तो कितना 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको लिखना कितना है, 2 से 3 लाइन, है ना, या एक लाइन। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग बता दोगे, उसके पॉइंट्स लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज को लेके घाई मत कीजिए, आप स्ट्रैटेजिकली वर्क कीजिए। और शुरुआत बिल्कुल मैंने जैसा बताया, स्टाफिंग चैप्टर पहले खत्म करेंगे, फिर डायरेक्टिंग खत्म करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा वीडियो में नोट्स के साथ अवेलेबल है, उसको खत्म करेंगे एंड देन प्लानिंग चैप्टर पे जाएंगे। प्लानिंग में लिमिटेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, तो वो सारी चीजें खत्म करेंगे। प्लानिंग चैप्टर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन डिटेल मिलेगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका हेल्प आपको यहाँ और भी अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। तैयारी कैसे करना है आपको पता चला, है ना। अगर कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है ना कि वो फेल हो सकता है, हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं भाई ये 4 चैप्टर आप नहीं खत्म कर सकते हो। इतने जलील इंसान बनना चाहते हो, ये 4 चैप्टर खत्म कर लो, और यहां से सेक्शन ए बी के लिए आप मार्वल खत्म कर लो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो करोगे क्या? ये 4 ही चैप्टर आप खत्म कर लोगे ना, तो मोर देन 50 मार्क्स आप अवेल कर पाओगे, है ना। और यहां से एमसीक्यू 1 सेंटेंस उठा लिया नहीं है, 30 में से अगर 20 भी ला पा रहे हो ना, तो 60-70 तो नॉर्मल मार्क्स है भाई। 60-70 लाने का सोचना भी मत हो उसी में, ठीक है। तो ये सब चीज भूल जाओ। आपको काम ऐसा करना है कि भाई ऑलमोस्ट 85-90 वहां तक टच हो हमारे मार्क्स, ठीक है। कोई भी एवरेज बच्चा हो उनके लिए भी बात कर रहा हूं। ये 4 चैप्टर को पहले लिस्ट बना लो, उसको खत्म कर लो, फिर शुरुआत इस तरीके से करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एकदम इस तरीके से काम करना जैसा मैंने आपको डिस्कस किया है। ध्यान में रहेगा आपको चीजें, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो। और एक वरुण नाम का बच्चा है, उसका सवाल था, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन भेजा था बाबू, मैंने देखा, आपका व्हाट्सएप देखा था, रिप्लाई नहीं दे पाया मैं आपको। मैं आपको सॉल्यूशन करके ये एक सेपरेट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके दे देता हूँ। इंडेक्स नंबर में भी सारे बच्चों को ही डाउट होगा, अगर आपको सिर्फ सिखाऊंगा ना तो बाकी बच्चों का डाउट रह जाएगा, है ना बाबू। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ। और वो जो क्वांटिटी को चेंज करने वाला वही था ना आपका, क्विंटल, 20 kg, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे, डजन, तो उसको है ना क्वांटिटी को चेंज करना, उसको प्राइस को डिवाइड करना, वो सारे क्वेश्चंस को है ना मेरे को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं बोर्ड पे एक सेपरेट क्वेश्चन को, है ना, उसको मैं समझा दूंगा। और सारे बच्चे जिनको भी चाहिए होगा वो वीडियो मुझे बता देना, है ना। और ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना मुझे, कि ये वीडियो जितना भी आपको हेल्प कर पा रहा है, आपको तैयारी में मैं हेल्प करवा पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को रिव्यू जरूर देना, वो सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती है ना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, है ना। और मिलेंगे उसी के जो हमारे प्रिपरेशन चल रहे हैं वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करता हुआ मिलूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।